धुमकुड़िया युवा के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। अभी एनसीईआरटी की क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। इसी संदर्भ में एनसीईआरटी क्लास 7 का पॉलिटी का चैप्टर 3 के हम लोग उसका सार देखते हैं। इसमें इस चैप्टर में आप कई चीज़ों को जान सकते हैं, जैसे शासन 3 स्तर पे काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। तो इसमें बताया गया है कि आखिर लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन सब बातों पर इस चैप्टर में विचार किया गया है। आइए देखते हैं इसी चैप्टर को। विधायक। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। ये एमएलए होता है। एमएलए अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और फिर ये सरकार का निर्माण करते हैं। विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। विधायकों से ही मंत्री एवं मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये विधायक के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। अगर हम लोग भारत में विधानसभा की बात करें तो भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है जो कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। देश भर की विधानसभाओं और निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण वो इस तरह से है। भारत में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें राज्य विधानसभा है। और ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडुचेरी। राज्य विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं और निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। 2008 के परिसीमन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को समायोजित किया था, लेकिन राज्य विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या अभी भी 1971 की जनगणना के अनुसार है। अभी भी 2008 के परिसीमन जैसे झारखंड में अगर कहें तो परिसीमन नहीं किया गया है। भारत में विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत में कुल विधानसभा क्षेत्र 4123 है। जो निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा के लिए वो कुल है राज्यों में 4123। इनमें से 2945 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य श्रेणी के हैं, 614 एससी, 551 एसटी के लिए आरक्षित है। सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या विधायकों की संख्या सबसे अधिक यूपी के लिए है 403 और सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी के लिए, जहां केवल 30 विधायक हैं। बिना विधायक वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप समूह, लद्दाख, दादर नगर हवेली और दमन दीव। इनमें विधानसभा नहीं है। अब आते हैं सरकार के बारे में। जिस राजनीतिक दल के आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत होती है, राज्य में उस दल को बहुमत प्राप्त होता है एवं उसकी सरकार बनती है। विजेता दल के विधायक मुख्यमंत्री के रूप में अपने दल का नेता चुनते हैं और फिर ये मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। जो सरकार में शामिल नहीं होते हैं, बाद बाकी जो दल होते हैं जो सरकार में शामिल नहीं होते हैं, वो विपक्ष कहलाते हैं। कार्यपालिका और सरकार, इसके संदर्भ में जो परिभाषा दिया हुआ है उसको देखिए। इसका अर्थ है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। अर्थात कार्यपालिका और सरकार शब्द का अर्थ शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। ये संयुक्त रूप से जो है कार्यपालिका या सरकार कहलाती है। यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका होती है। विभिन्न विभागों और मंत्रियों को मिलाकर हम लोग उसको कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका, विधानसभा में सारे विधायक एकत्र होते हैं और ये विधायिका कहलाती है। विधायिका के रूप में विधायक सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। ये विधायिका ही है जिसके माध्यम से जो चुने हुए विधायक हैं वो सरकार को कार्य करने के रूप में अधिकार प्रदान करते हैं। अब आते हैं मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों का दायित्व क्या है। तो इनका दायित्व है शासन चलाना। विधानसभा में मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं एवं आश्वस्त करते हैं कि कार्रवाई की जा रही है या की जाएगी। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उच्च स्तर पर, समस्याओं पर कार्रवाई की जाती है।
विभिन्न विभागों द्वारा कार्य करवाए जाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग। जो भी विभाग जिस मंत्री के हैं, या अगर मंत्री को नहीं है तो मुख्यमंत्री के पास वो विभाग होते हैं, तो उनके द्वारा मंत्री और मुख्यमंत्री काम करवाते हैं। नए कानून का निर्माण किया जाता है विधानसभा की सहायता से। सरकार की सूचनाओं का प्रसार किया जाता है प्रेस वार्ता के द्वारा, मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा। अब विधायक के कार्य देखते हैं। तो विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं ये, और इन्हीं में से मुख्यमंत्री और मंत्री का भी चुनाव होता है। ये विधायिका का निर्माण करते हैं, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं, विधानसभा के कार्यों में भाग लेते हैं, विधानसभा में सरकार से प्रश्न पूछते हैं, और ये कानून निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में क्लास 7 का पॉलिटी जो है उसके चैप्टर 3 का ये सार है। ये क्लासेस अभी लगातार 7 PM चलाई जा रही हैं। जो भी यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी फंडामेंटल क्लासेस तैयारी करना चाहते हैं अपनी शुरुआत में, तो वो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 14 जेपीएससी के लिए भी हमारा बैच अभी लगातार चल रहा है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसका अगला चैप्टर आपके सामने में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।